तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट 2024 की कि ब्राज़ील में मिनिमम वेज क्या है। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जब ब्राज़ील में था, इंडिया आके भी बनाया, लेकिन हर साल मिनिमम वेज बदलती है ब्राज़ील में। तो इस साल का लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, फ़कीर अली कराची से। उन्होंने कमेंट किया था अभी, तो मैंने कहा चलो भाई इस पे वीडियो बना देते हैं, उनका कमेंट है यहाँ पे। तो मिनिमम वेज क्या है ब्राज़ील में, उस पे हम डिस्कस करेंगे। हर साल बदलती है, और जो लोग ब्राज़ील जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील की क्या है मिनिमम वेज, हम उस पर बात करेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो भाइयों और बहनों, ब्राज़ील की मिनिमम वेज जो 2023 में थी वो 1320 रियाल थी, 1320 ब्राज़ीलियन रियाल्स पर मंथ। ये मिनिमम वेज थी, ये फेडरल मिनिमम वेज थी। जी हाँ दोस्तों, तो क्या होता है, फेडरल मिनिमम वेज होती है जो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके यहाँ फेडरल है। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जो वो अपनी रीजनल मिनिमम वेज तय करते हैं, और वो जो रीजनल मिनिमम वेज है वो हमेशा फेडरल से हाई रहती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कोई बड़ी सिटीज़ हैं वो अपनी करती हैं। तो अभी हम सीधे बात करते हैं। तो 1320 थी पहले मिनिमम वेज। इस साल 2024 में 1 जनवरी से जो लागू है नई मिनिमम वेज, वो 1320 से 1412 ब्राज़ीलियन रियाल हो गई है। तो बढ़ गई है, 92 रियाल जो है वो मिनिमम वेज बढ़ चुकी है ब्राज़ील में। पेमेंट जो है वो 1 फ़रवरी से शुरू होगी। सोशल सिक्योरिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है INSS, वो जो है वो ये मिनिमम वेज जो न्यू है वो पेंशनर्स को, रिटायर्ड लोगों को भी देगा जो मिनिमम वेज पेंशन वाले हैं। ठीक है। अब पराना, सेंटा कैटरीना, रियो ग्रांडी दो सुल, ये 3 साउथ की स्टेट्स, और फिर साउथ ईस्ट की स्टेट्स साओ पाउलो और रियो डी जनेरो, इनकी खुद की मिनिमम वेज होती है रीजनल मिनिमम वेज। और मिनिमम वेज हमेशा सेंटर से हाई रहती है, फेडरल मिनिमम वेज से। पराना की क्या मिनिमम वेज है, पराना स्टेट की जिसका कैपिटल कुर्तिबा है, उसकी मिनिमम वेज बढ़ गई है। पहले वो 1500 रियाल, 1600 रियाल थी, फिर 1700, और अभी 1856 रियाल हो गई है। ये हाईएस्ट मिनिमम वेज है जो स्टेट्स अपनी डिसाइड करती हैं उनमें। ठीक है। तो जो मिनिमम वेज है ये स्टेट्स की, वो ऐसे ही है, मतलब उनका कुछ एक वो लोग एक वो बना देते हैं स्लैब कि 1856 मिनिमम होगी, और उससे जाके 2100 तक होगी। वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एज पर द एम्प्लॉयमेंट, है ना, नेचर ऑफ प्रोफेशन के बेसिस पे। जैसे कोई साफ सफाई वाले होंगे, कुछ होंगे, उनको 1856 होगी। कोई मशीन ऑपरेटर होगा, उसको फिर थोड़ी और होगी, 1900 होगी, है ना। फिर कोई और प्रोफेशन वाले होंगे, उनको 2000 होगी, फिर किसी को 2100। ऐसे करके अपना स्लैब डिसाइड कर लेते हैं स्टेट्स। साओ पाउलो में जो मिनिमम वेज है सबके लिए वो 1550 है। तो नेशनल मिनिमम वेज जो है वो 1412 है, साओ पाउलो में 1550 हो गई है। जो लोग मिनिमम वेज के जॉब्स कर रहे हैं, जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई हैं, कोई वेटर है, कोई शेफ़ है, कोई कुछ है, शेफ़ की तो हाई रहती है सैलरी, लेकिन अगर कोई आप सेल्समैन हो या फिर वेटर हो, कुछ हो, तो साओ पाउलो में आपकी मिनिमम वेज और हाई होगी, 1550। तो जनरली रेस्टोरेंट्स वो फॉलो करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। फिर रियो डी जेनेरो की जो मिनिमम वेज है वो प्रोसेस में है, अभी डिसाइड नहीं हुई है, और 2019 से उन्होंने अपनी मिनिमम वेज खुद सेट नहीं की है। 2019 से रियो डी जेनेरो वही फेडरल नेशनल मिनिमम वेज फॉलो कर रहा है। तो इस साल वो 1412 रियाल ही होगी। रियो ग्रांडी दो सुल में मिनिमम वेज बढ़ गई है, वो हो गई है 1573 रियाल। ठीक है। तो लगभग 1570 रियाल हो गई है मिनिमम वेज रियो ग्रांडी दो सुल में। सेंटा कैटरीना का अगेन इन प्रोसेस है। सेंटा कैटरीना में भी अभी डिसाइड नहीं हुई, नेगोशिएशन, बातचीत होता है ना, पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिशियंस होंगे, नेता होंगे, फिर वो बिजनेस वाले होंगे फिर लेबर यूनियन, फिर इन सब की चलती रहती। तो वो असेंबली में उनकी सेंटा कैटरीना की डिस्कशन में है। जब तक न्यू मिनिमम वेज वो उनकी डिसाइड होकर लागू नहीं हो जाती सेंटा कैटरीना की, उनकी लास्ट ईयर वाली मिनिमम वेज चलेगी, जो अगेन फेडरल मिनिमम वेज से हाई है, 1521 रियाल। फेडरल जो है वो 1412 रियाल हो गई है इस साल। उनकी पिछले साल ही हाई थी, है ना, काफ़ी हाई थी, 200 रियाल ज़्यादा था पिछले साल ही। तो वही अभी फॉलो होगा, 1521 रियाल। तो ये है मिनिमम वेज।
हर स्टेट में वही नेशनल फॉलो करते हैं 1412 की। कुछ स्टेट्स हैं उनका थोड़ा हाई है क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, और कुछ स्टेट हैं वो बहुत संपन्न है, महाराष्ट्र और गुजरात की तरह बहुत संपन्न स्टेट भी हैं ब्राज़ील में, जैसे सेंटा कैटरीना हो गया, पराना हो गया, है ना। तो ये जो साउथ वाले स्टेट्स हैं ये काफ़ी रिच हैं, है ना, संपन्न स्टेट्स हैं, तो उनकी फिर वो लोग हायर ही रखते हैं। और ऐसे ही है दोस्तों, पूरे ब्राज़ील से नॉर्थ ब्राज़ील इधर उधर हर जगह से लोग ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही जाते हैं, साओ पाउलो, रियो डी जनेरो, सेंटा कैटरीना, कुर्तिबा, ठीक है। और वो क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं मिनिमम वेज वाले, क्योंकि मिनिमम वेज हाई है मिनिमम वेज हाई है तो थोड़ा उनको अच्छा रहता है। और दूसरे स्टेट से जॉब भी नहीं है, नॉर्थ ब्राज़ील में जॉब्स भी कम होंगे और मिनिमम वेज भी कम है, तो लोग फिर साउथ ब्राज़ील जाते हैं, साउथ ईस्ट जाते हैं। तो ऐसा ही है सिचुएशन जैसे भारत में है कि भाई एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन वहाँ है, गरीबी है, जॉब्स कम है और स्ट्रगल में लोग जीवन जीते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये मिनिमम वेज किस पे लागू है, सब पे लागू है? नहीं, ये सिर्फ जो लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उन पे लागू है। जैसे कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट है, सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, तो ये देख लो, सफाई कर्मचारी डोमेस्टिक सर्वेंट को भी वहाँ पे सैलरी काफ़ी हाई है ना, तो उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये जो मेंटेनेंस वाले हैं, उसके बाद केयर टेकर होते हैं ना, जो केयर टेकर है एजेड लोगों के, वो उनकी सैलरी है मिनिमम वेज। फिर उसके बाद वो जो मशीन ऑपरेटर, फैक्ट्री वर्कर्स, उसके बाद अपना सफाई कर्मचारी हैं। फिर सफाई कर्मचारी कैसे होंगे कि वो जैसे शॉपिंग मॉल में लगे हैं, थिएटर में लगे हैं, ये सब लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद मोटो बॉय डिलीवरी वाले, बार्बर हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, सेल्समैन हैं, पेंटर हैं, जो दूसरे काम करते हैं जैसे वो प्लम्बर टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है ना कि घर के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हमाली एंड ऑल, तो वो ये लोग भी उसमें आते हैं। उसके बाद वेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, टेली मार्केटिंग ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लो प्रोफाइल जॉब्स हैं, उनके लिए है ये मिनिमम वेज, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा काम करते हो ऐसा नहीं है, नहीं तो तुम कहोगे कि यार मैं वहाँ से मास्टर्स करूँगा और मिनिमम वेज में, ऐसा नहीं है ना। आप वहाँ से MBA करोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, 4-5 हज़ार रियाल मिल सकती है, एक इन जनरल मैं बता रहा हूँ। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे अब नर्सेज थी, जो नर्सेज होते हैं, स्टाफ नर्स मेल फीमेल, उनकी सैलरी फिर 2500-3000 रियाल होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है कौन से एम्प्लॉयमेंट में हो, कौन से प्रोफेशन में हो। अब जैसे इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, उनकी 10-10 हज़ार रियाल सैलरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि वो आपके प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ से वहाँ जाओगे और आपको ऐसे लोअर लेवल जॉब जो मिलेंगे उसमें आपको ये मिनिमम वेज है। ऐसे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, जैसे अफ्रीकन्स हैं, हाइती है, वेनेजुएलन्स हैं, फिर हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई, वो वहाँ काम करते हैं, ये सैलरी उनको मिलती है। और रेस्टोरेंट्स वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे रहने का भी दे देते हैं, खाने का भी देते हैं, तो पूरी सैलरी आपकी सेव हो रही है। तो ऐसा भी कुछ कुछ होता है भाई और बहनों। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है सैलरी का। ये क्वेश्चन सबको रहता है, अगर आप ब्राज़ील में हैं, ब्राज़ील जाना चाहते हैं, तो आपको ये मिनिमम वेज की अवेयरनेस एक होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए भाइयों बहनों। और अगर कुछ भी सवाल हो ब्राज़ील से रिलेटेड, बेझिझक कमेंट करो कहीं पे भी, यहाँ इस वीडियो पे कर सकते हो, किसी और वीडियो पे, कम्युनिटी टैब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, राजा भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमें इस टॉपिक पे जानना है। तुरंत वीडियो आएगा भाइयों और बहनों। कमेंट्स के आपको मैं हमेशा पढ़ता हूँ और उस पर एक्शन भी लेता हूँ तुरंत में, ठीक है। पूरा मैं आप लोगों के लिए डिवोटेड हूँ, पूरा इन्वॉल्व हूँ। तो आप जब भी मैसेज करेंगे, जवाब आएगा, वीडियो बनेगा, उस पर कमेंट्स पे आपके रिप्लाई आते हैं, हमेशा देखा होगा आपने। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।